अनुसार श्री विष्णु जी द्वारा श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार द्वारकापुरी के निर्माण के कार्य के लिए श्री विष्णु जी बोले भगवान कृष्ण से कि यह पुरी थोड़ी छोटी रहेगी, इसमें निस्तार नहीं हो पाएगा, इसलिए आप समुद्र से कुछ और जगह मांग लें। तो भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र से क्या कहा, समुद्र यदि मेरे प्रति तुम्हारी आदर बुद्धि है तो तुम मेरे कहने से 12 योजन जलाशय में से अपने स्वरूप जल को समेट लो। यह श्री कृष्ण ने कहा कि समुद्र यदि मेरे लिए तुम आदर बुद्धि हैं तो 12 योजन अपना जल समेट लो और तुम्हारी जगह दे देने पर यहां बनने वाली इस पुरी का प्रदेश पर्याप्त विस्तार को प्राप्त हो जाएगा। तब यह रमणीक पुरी मेरे समस्त सैन्य समूह का भार सहन कर सकेगी। उस समय श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर नदों एवं नदियों के अधिपति समुद्र ने मुक्ति योग वायु के संकोच द्वारा अपने जलाशय के जल का उपसंहार करके उतनी भूमि समुद्र ने छोड़ दी। पुरी का वह विशाल वास्तु देखकर विश्वकर्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समुद्र ने उस समय भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया। तत्पश्चात विश्वकर्मा ने यदुकुलनंदन श्री कृष्ण से कहा कि हे गोविंद, आप सब लोग आज से ही इस पुरी में निवास करने के लिए तैयार हो जाइए। ओ प्रभु, मैंने मन से इस श्रेष्ठ पुरी का निर्माण कर लिया है। अब थोड़ी ही समझ में यह ग्रहों की पंक्तियों से अलंकृत रमणीक के रूप में प्रकट हो जाएगी। इसके दरवाजे बहुत ही सुंदर होंगे, इसमें सब कुछ और सुंदर बंधनवारे लगे होंगे और टीले परकोटे और अट्टालिकाएं इस पुरी की क्यूर भुजबंद के समान सुशोभित करेंगे। यह पुरी भूतल पर पृथ्वी की चोटी के समान मानी जाएगी। और विश्वकर्मा जी ने इस पुरी के देव पूजित प्रदेश में श्री कृष्ण के लिए विशाल अंतःपुर का निर्माण किया और जिसमें परिचर्या स्नान आदि के लिए अलग अलग घर बने हुए थे। इस प्रकार उस समय विश्वकर्मा ने मानसिक प्रयत्न संकल्प के द्वारा उस कमनीय वैष्णवी पुरी द्वारकापुरी का निर्माण कार्य संपन्न किया। उसके द्वारा शिल्प शास्त्र की विधि के अनुसार बनाए गए थे और श्रेष्ठ परकोटी उसकी शोभा बढ़ाते थे। खाइयों और टीलों से वह पूरी सुशोभित थी तथा उसमें अट्टालिका, चार दीवारी और तोरण यथा स्थान बने हुए थे। उस सुंदर नर नारियों के समुदाय वहां बसे हुए थे। व्यापारी वर्ग के लोग उसकी शोभा बढ़ाते थे और नाना प्रकार के क्रय विक्रय की वस्तुओं और दुकानों से यह भरी हुई थी। ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश में विचरने वाली पूरी पृथ्वी उत्तर आई हो। उस पुरी के 5 से पौंसले और बावड़ियों में स्वच्छ जल भरा हुआ था तथा नाना प्रकार के उद्यान उसे सब ओर से सुशोभित कर रहे थे।
इस अवस्था में वह ढकी हुई अंगों वाली विशाल लोचना बनता के समान जान पड़ती थी और उसके चौराहे बड़े समृद्धिशाली थे और उसके ऊंचे ऊंचे महल बादलों से व्याप्त हो रहे थे। उस पुरी में कोटि सहस्त्र गलियां थीं और उज्जवल राजमार्ग से उसकी उत्कृष्ट शोभा हो रही थी। जैसे इंद्रपुरी स्वर्ग की शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार वह समुद्र की शोभा बढ़ाती थी। वह भूतल पर संपूर्ण रत्नों के सज्जे से सुशोभित होने वाली एकमात्र नगरी थी और द्वारकापुरी देवताओं के लिए भी पुण्य क्षेत्र थी। सीमावर्ती नरेशों के